चलो ध्यान दो सब लोग एक बार फिर से ध्यान दो। देखो तुम लोग के आज से क्लास चालू हो रहा है रीजनिंग स्पेशल बैच है, ठीक ना। रीजनिंग स्पेशल है तुम लोग के बैंक के तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, बिहार पुलिस की तैयारी करो, या तो जो भी कंपटीशन के एग्जाम तैयारी तू कर रहा है लगभग सारा चीज़ें में बताओगे, ठीक ना। जो भी मतलब वो तरीका से बात तो अभी देखो हमनी के टॉपिक में बतावल जा रहा बा एक के रीजनिंग के तरीके हमनी के अभी कौन रीजनिंग पढ़े के बाद तो भाषणिक तर्क शक्ति पढ़े के बाद, ठीक ना। भाषणिक मतलब भाषा के आधार पर हमनी के तर्क करके ओकरा के पहचान करे के, ठीक ना। अब एकरा हमनी के इंग्लिश में वर्बल रीजनिंग कहला जा, एगो नॉन वर्बल होला। तो नॉन वर्बल को लोग के बतावल जी बाद में पहले हमनी के वर्बल पढ़ल, ठीक ना। हमनी के पाठ में पहला पाठ पढ़े के ध्यान में रखे के बाद वर्गीकरण एकरा के इंग्लिश में क्लासिफिकेशन हमनी के कहला जा, ठीक ना। एकरा में देखा लोग कुछ शब्द दे रही ऑप्शन में चार को हमनी के जानते जाके ऑब्जेक्टिव तू लोग अगर कंपटीशन के एग्जाम देवे चाहता रहा तो तू लोग के चार गो ऑप्शन मिली, चार गो या पांच गो ऑप्शन मिली एगो सवाल में, ये ना। ओमे जो सही रही जो भी तू लोग के सही रही ओकरा के तू लोग दोनों के अनुसार जो भी ओमे सही रही ओकरा के तू लोग सही मार के रंग के आई बोलो। तो वही तरीका ले वर्बल जो रीजनिंग बा एकरा में 4 या 5 ऑप्शन दिहल जाई और जौना में से एक ऑप्शन बाकी सबसे भिन्न रही ओकरे के हमनी के पहचान करे के बा, ठीक ना। तो देखो जैसे कि शब्द भी रही, अक्षर भी रही, अंक भी ओमे दे दिहल जाई, ठीक ना। ओकरा में शब्द होके, अक्षर होके, अंक होके इस तरीका से ओमे दिहल जाई चार गो ऑप्शन दिहल जाई। ओकरा में चारों में एगो कोनो में डिफरेंट पावल जाए या वही डिफरेंट के जो भी सवाल के अनुसार तरह से पूछा करके जवाब बता जाओ, ठीक ना। देखा कुछ ऐसे सवाल बहुत सारा सवाल हुए जीवन तू लोग से तू लोग एग्जाम में पूछल जाता, ठीक है। तो ओकरे के हमनी के अब जाता कुछ ना आती करके हमनी के अपने सीधे विषय वस्तु पावल जाए, ठीक ना। तो देखा एकरा में कुछ मॉडल प्रश्न बहुए जो ना हम तू लोग के बोर्ड पर लिखम आ ओकरा के अनुसार जवाब लिख के दिहलो ओकरा के तू लोग कॉपी में अगर नोट करबा तो ठीक बा ना तो ओकरा के याद कर दे चलिए, ठीक। चलो देखो पहला नंबर सवाल कहला के कह रहा बा तो पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है। देखा कि चारों में अंतर बताएगा, ध्यान रखिए चारों में भिन्न कौन बा, ठीक ना। नॉन वर्बल में ध्यान रखिए अभी पता नहीं है कि मान लो जा शब्द देला रही अक्षर वर्ड जो भी देला रही ओकरा में एगो भिन्न रही ओकरा हमनी के पहचाने के बा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान में रखे के बा तू लोग के क्वेश्चन नंबर 1 में देले बा कि जैसे कि पहला नंबर में ए नंबर में तारा के देला शेर हो गए आ बी नंबर में अगर यही तरीका से दे देला तारा के मान लो बैल लिख देला, ठीक है। आ सी नंबर में ध्यान में रखे के बा कि सी नंबर में तारा देले बा बकरी, ठीक ना। और डी नंबर में ध्यान में रखना है कि दे दिया तुम्हारा कुत्ता दे दिया। अभी 4 ऑप्शन तुमको यहाँ दिया गया है ना, 4 ऑप्शन दे दिया गया है। अभी 4 ऑप्शन में तुमको पहचानना है कि चारों में अंतर कौन है, मतलब भिन्न कौन है। कि चारों में 3 गो एक समान होगा और एक होगा जो मतलब 3 गो एक समान होगा, जो चौथा होगा वो भिन्न होगा। तो वही तुम लोग को इसमें पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है शेर, बैल, बकरी और कुत्ता, बताइए इसमें कौन भिन्न है, बताइए ना। शेर है, ठीक है ना। तो शेर जो है शेर किस तरह से भिन्न है बाबू, शेर किस तरह से भिन्न है। जैसे कि देखिए ठीक है, मान लीजिए कि बैल भी पाला जाता है, बकरी भी पाला जाता है, कुत्ता भी मतलब कि इंसानों के पास होता है, लेकिन शेर है जो जंगलों में रहता है। एक और अंतर, शेर जो है केवल मांस खाता है ना। और बाकी सब ये है जो कुछ भी दे दीजिएगा खा लेता है लोग, है कि नहीं है, खा लेता है ना। शेर जो है केवल मांस खाता है और ये जो है इन लोगों को कुछ भी दीजिएगा तो मान लीजिए कुत्ता है तो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों चलता है इसका, ठीक है ना। तो इसमें बकरी जो है मान लीजिए कि ये भी मांस नहीं खाएगी, बैल जो है जो भी मांस नहीं खाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। शेर में भिन्नता ही है कि शेर केवल मांस खाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा बाबू, आंसर में शेर जो होगा ये 3 गो से भिन्न है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
चलिए दूसरा नंबर सवाल आपको बताया जाएगा। दूसरा नंबर ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका दिया है कि हल खुरपी या ट्रैक्टर या किसान। 2 नंबर क्वेश्चन। हल ए नंबर हो जाएगा आपका, बी नंबर में आपको रखना है खुरपी, ठीक है। तीसरा सी नंबर में आपका है ट्रैक्टर, और चौथा नंबर में आपको ध्यान में रखना है, चौथा नंबर में दिया हुआ है आपका किसान। चलिए तीनों में भी, चारों में भिन्न कौन है बाबू, थोड़ा पता लगाइए तो आप लोग बताइए तो। किसान, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोग बताए किसान, क्योंकि ये जो है तीनों औजार है कि नहीं है। ये किसान इन तीनों को उपयोग करता है। कौन करता है? तो तीनों को उपयोग कौन करता है? किसान। तो इसलिए हमारा फाइनली आंसर इसमें अलग कौन हो जाएगा? किसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो इसी तरह से तीसरा नंबर सवाल अब हम लोग पढ़ेंगे। 3 नंबर में ध्यान में रखिएगा कि दिया हुआ है आप लोगों का, ए नंबर में आपको ध्यान में रखना है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हो गया ए नंबर में, भुवनेश्वर दे दिया आपका। बी नंबर में आपको ध्यान में रखना है बिहार, ठीक है। सी नंबर में आपको ध्यान में रखना है कि सी नंबर में आपका दिया है गोवा, और डी नंबर में आपका दिया हुआ है उड़ीसा। उड़ीसा। अब इसमें ध्यान में रखना है कि आखिर क्या है, ये तीनों क्या है, ध्यान रखिए। तीनों में अंतर क्या है आपको बताना होगा। पहला नंबर में ध्यान से पढ़िएगा, भुवनेश्वर लिखा है, भुवनेश्वर लिखा है ना, भुवा यहाँ छूटा हुआ है, ठीक है ना, भुवनेश्वर, ठीक है ना। भुवनेश्वर पहला हो गया, दूसरा बिहार है, तीसरा गोवा है, चौथा उड़ीसा है। इन तीनों में, चारों में फर्क, अंतर किसमें है? बिहार। कैसे बिहार में है बाबू? क्योंकि बिहार का राजधानी, बिहार में सब आता है, सब आता है बिहार। एक बार सवाल को अच्छा से पढ़ लो, देख लो इसमें क्या दिया है। बिहार के लोग चारों में जाते हैं, मतलब गोवा भी जा सकते हैं, भुवनेश्वर भी जा सकते हैं, नहीं आ रहा है, नहीं पकड़ा रहा है तुम लोग से, ध्यान रखो। फिर से एक बार पढ़ो, भुवनेश्वर, बिहार, गोवा, उड़ीसा। ये जो भुवनेश्वर है एक शहर है, और ये जो बिहार एक राज्य है, गोवा एक राज्य है, उड़ीसा एक राज्य है। ये तीनों क्या है? राज्य है, और राज्य का एक ये शहर है भुवनेश्वर, ठीक है ना। तो इसलिए ये 3 गो है, बिहार, गोवा, उड़ीसा, ये राज्य है, और ये क्या है? इसी राज्य का एक राजधानी है, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें आंसर क्या होगा बाबू? भुवनेश्वर आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल आप लोग का है। चार नंबर सवाल आप लोग देखिए। 4 नंबर में आप लोग का दिया हुआ है ए नंबर में, देखिए पहला गिटार, ठीक है। बी नंबर में आपका दिया हुआ है संगीत, ठीक। सी नंबर में आपका दिया हुआ है हारमोनियम, हारमोनियम, ठीक है। और डी नंबर में आपका दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा, पियानो, पियानो। चलिए बताइए तो इसमें आप लोग बताइए तो क्या इसमें क्या है? संगीत। संगीत, सही बात है, संगीत आपका आंसर होगा। काहे कि सबका प्रयोग संगीत उत्पन्न कर, संगीत में किया जाता है। ये आपका बता दे कि गिटार भी एक यंत्र है, हारमोनियम भी एक यंत्र है, पियानो भी एक यंत्र है, ठीक है ना। इस सबसे संगीत, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी को, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल 5 नंबर आपको बता दें। 5 नंबर में ध्यान में रखिएगा कि 5 नंबर क्वेश्चन आपका और 5 नंबर में
ए नंबर दिया है पेड़, ठीक है ना। और बी नंबर में आपका दिया हुआ है जड़, जड़ हो गया। और सी नंबर में आपको बता दे तना, तना हो गया। और डी नंबर में हम आपको बता दें कि डी नंबर में पत्ती दिया है। चलिए इसमें अंतर करिएगा। पेड़, पेड़ होगा इसमें। चलिए बहुत अच्छा। पेड़ का ये तीनों अंग होता है कि नहीं है? पेड़ का ये तीनों क्या है? जड़ भी अंग है, तना भी अंग है, पत्ता भी अंग है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? पेड़ सही हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब 6 नंबर में ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका आएगा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर सवाल आपका कह रहा है, 6 नंबर में ए नंबर पहला भारत, ठीक है। बी नंबर में ध्यान में रखना है जापान। और सी नंबर में आपको ध्यान में रखना है यूरोप, ठीक है। और डी नंबर में ध्यान में रखना है रूस, रूस। चलिए इसमें बताइए तो आप लोग का अंतर क्या है? इसमें चारों का अंतर बता दीजिए तो हमको अच्छा से पढ़िए। तो पहला ऑप्शन दिया है भारत, दूसरा दिया है जापान, तीसरा यूरोप और चौथा रूस दिया है। इसमें आंसर क्या होगा? कैसे यूरोप होगा बबे? कैसे होगा यूरोप? थोड़ा बताइए तो हमको। यूरोप आपका आंसर हम सही 100% सही मान रहे हैं, ठीक है। आपका आंसर 100% सही है, लेकिन आप हमको बताइए कि कैसे आप यूरोप को सही मान लिए। बताइए। बोलिए आप लोग। यूरोप आंसर सही होगा आपका। सही हम बोले कि आपका आंसर 100% सही है, लेकिन इसका हाँ इसको बताना होगा कि आप कैसे इस यूरोप को अंतर कर लिया अलग से। तो ध्यान में रखिए कि भारत क्या है? देश है। जापान क्या है? देश है। रूस क्या है? देश है ना। लेकिन यूरोप क्या है? महाद्वीप है, ठीक है ना। तो 3 कोई क्या दिया है? देश दिया है। लेकिन यूरोप क्या है? महाद्वीप है, ठीक है ना। जैसे एशिया महाद्वीप है ना, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से यूरोप क्या है? महाद्वीप हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए अब 6 नंबर तक हम लोग बना लिए। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का मिलेगा। 7 नंबर ध्यान में रखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। पहला नंबर ए नंबर में दिया है जनवरी, बी नंबर में मार्च, ठीक है ना। सी नंबर में आपका दिया है अप्रैल, ठीक है। और डी नंबर में आपका दिया है मई। चलिए बताइए। इसमें होगा बोलिए कैसे जनवरी होगा? बताइए हमको। इसका रीजन बताइए। इसका रीजन सबसे है? साल में पहले जनवरी भी आता है। कौन किस साल में पहले जनवरी आता है? मतलब पहले जनवरी आ जाएगा, तो इसलिए हम पहले जनवरी को मान लेंगे। ये अंतर नहीं होगा। बोलो बात, चलो बनाओ जल्दी बोलो। बोला बताओ सब लोग।
क्या दिया है? जनवरी। जनवरी कितने दिन का महीना लगता है? 31। मार्च का दिन का लगेगा? 31। अप्रैल का दिन का लगता है? 30। मई 31। कौन भिन्न है? अप्रैल। अप्रैल भिन्न हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? चलिए अच्छा है। चलिए 7 नंबर तक समझ में आ गया। इस तरह से भी आप देख करके बना सकते हैं। लागत मतलब कि साल का पहला महीना इसलिए नहीं हम अंतर करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा उसमें अंदर घुस के देखेंगे कहाँ क्या है उसके आधार पर, ठीक है ना? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आठ नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बुक। ए नंबर में बुक। बी नंबर में आपका दिया हुआ है अलमीरा और ठीक है। सी नंबर में आपका दिया हुआ है मैगजीन। मैगजीन डी नंबर हाँ मैगजीन हो गई ना। और उसके बाद नोवेल हो गई। नोवेल ठीक है ना? चलिए बताइए तो आप लोग अलमीरा। इसमें अंतर क्या होगा? अलमीरा। और बुक, अलमीरा, मैगजीन और नोवेल, यही सवाल दिया है ना आप लोग का? हम्म? किस तरह से बताइएगा? बी होगा। बी नंबर होगा। ए होगा सभी बुक। देखिए ध्यान दीजिएगा। ई बुक हो गया, ठीक है ना? उसके बाद मैगजीन भी बुक हो जाता है, नोवेल भी एक बुक होता है। लेकिन हाई क्या है? अलमीरा, ये अलग है, ठीक है ना? तो इसलिए हमें इसका आंसर अलमीरा है लिखेंगे, ठीक है ना? बुक बुक है ये है। मान लीजिए कोई भी किताब को बुक कहा जाता है कि नहीं? उसके बाद मैगजीन भी एक बुक बनेगा और उसके बाद नोवेल लिखाएगा, लिख करके जिस पर रखा के जिसमें लिखा गया उसको भी हम बुके कहेंगे, ठीक है? लेकिन अलमीरा, ठीक है ना? तो ये अलमीरा आप लोग देखे हैं जिसमें रखा जाता है सारा चीज, ठीक है ना? उसी को बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए 8 नंबर तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलिए 9 नंबर क्या चीज? 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 नंबर में ए नंबर दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए 9 का ए नंबर में हो गया पहला नंबर। उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है आपको बताते हैं, और डी नंबर में ध्यान दीजिएगा। डी नंबर में कॉल। चलिए इसका अंतर बताइए आप लोग। 9 नंबर बताइए। हाँ क्या चीज? कैसे? डिटेल कुक कुक कॉल। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए कि जो कुक होता है है ना, और ये देखिए ये एक जानवर के बच्चा का नाम है। ये भी क्या है? जानवर के बच्चा का नाम है। ये भी कुक भी एक जानवर के बच्चे का नाम है और उसके कोल्ट भी एक जानवर के बच्चे हैं। लेकिन ये कुक जो है
अलग चीज होता है, चलिए ठीक है ना। खाना बनाना। हाँ उसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें तीनों चारों में अंतर कौन है, बी नंबर कुक जो है, कुक को छोड़कर बाकी सब जानवर के बच्चों का नाम है, तो दिक्कत है। चलिए आगे देखिए 9-10 नंबर में हो, चलो 10 नंबर में ध्यान दीजिए। 10 नंबर में थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा। 10 नंबर में ए नंबर दिया हुआ है DCB, ठीक ना। बी नंबर में दिया हुआ है HIJ, सी नंबर में दिया हुआ है KLM दिया है, और डी नंबर में आपको ध्यान में रखना है कि XYZ दिया है। चलिए चारों में अंतर हमको बताइए तो कौन है अलग, इसमें चारों में भिन्न कौन सा है बताइए तो। तो ये नंबर है DCB। DCB कैसे बाबू, कैसे अलग है, अंतर ये अलग है। क्योंकि ना ये सब एक पढ़ रहे हैं तो देखिए HIJ ये आगे की ओर बढ़ रहा है, KLM ये भी आगे की ओर बढ़ रहा है, XYZ प्लस कर रहा है, आई वाला माइनस कर रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, माइनस। डी में x माइनस कर दिया, फिर इसमें से माइनस कर दिया, इसमें -1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है ना। तो इसलिए ए नंबर सही होगा तुम्हारा, अंतर है तो ठीक है ना, भिन्न है, कोई दिक्कत। तो चलिए ठीक है, 10 को आप लोग को बताया गया, इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह के सेट प्रैक्टिस में मिलेगा और क्वेश्चन, उन सबको इस तरह से आप लोग को देखना होगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है।